बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अगरचे बुजुर्गान दीन और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का शब कदर के तायुन में इख्तिलाफ है, ताहम भारी अक्सरियत की राय यही है कि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब ही शब कदर है। सैयदुल अंसार सैयदुल क़ुरा हज़रत सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक 27वीं शब रमज़ान ही शब कदर है। बहवाला मुस्लिम शरीफ। हज़रत सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अल-क़वी भी फरमाते हैं कि शब कदर रमज़ान शरीफ की 27वीं रात होती है, लिहाजा ये रात दुआ की कबूलियत की रात है। अपने लिए, दोस्त अहबाब के लिए और अपने वालिदैन के लिए, तमाम गुजरे हुए लोगों के लिए इस रोज़ कसरत के साथ दुआएं मांगनी चाहिए। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज के दिन के हवाले से एक छोटा सा अमल जो बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है, यह अमल चावल और गंदुम के दानों पर करना है। 27वें रमज़ानुल मुबारक की रात और बाद नमाज इशा 7 दाने गंदुम या चावल के लेकर उन पर अमल करने से 3 बड़े फ़वाइद आपको मिलेंगे। पहला फ़ायदा, सहर और जादू का असर ख़त्म होगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा, ख्वाहिशात पूरी होंगी। और सबसे बढ़कर तीसरा फ़ायदा, रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। इस वजीफे की मजीद बरक़ात क्या हैं, इस हवाले से आपको एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा जो हमें मैसेज में मौसूल हुई है, और वजीफे का मुकम्मल तरीक़ा भी बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप वजीफ़ा बहुत ही तवज्जो के साथ सुन लीजिए। 27वें रमज़ानुल मुबारक की रात और बाद नमाज इशा आप दोबारा से अच्छी तरह वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आपके घर अगर गंदुम मौजूद है तो ठीक, वरना शहरों में अक्सर घराने ऐसे हैं जहां गंदुम मौजूद नहीं होती। वो बहन भाई 7 दाने चावल के ले लें। फिर आप तन्हा होकर तन्हाई में जाए नमाज बिछा लीजिए। 2 रकात नफिल की नियत कर लें। 2 नफिल इस तरह से अदा करने हैं कि हर रकात में आपने सूरे फातिहा के बाद सूरे कदर 1 मरतबा और सूरे अखलास 4 मरतबा पढ़ें। सलाम फेरने के बाद इसी जाए नमाज पर बैठकर गंदुम या चावल के दाने अपने हाथ में पकड़ लें और फिर हर दाने पर 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ें। फिर इन दानों को किसी सब्ज या स्याह रंग के रेशमी कपड़े में सीकर बटवे में रख लीजिए। इंशाअल्लाह सारा साल बटवा हमेशा रुपयों से भरा रहेगा। आपके पास कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। इसकी बरकत से अल्लाह आपके सब घर वालों पर सहर और जादू के असरात ख़त्म फरमा देंगे। और इस अमल के बाद आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह पाक इस दिन और इस मुबारक रात के सदक़े आपकी हर ख्वाहिशात पूरी फरमा देंगे। इस अमल से आफात से तहफ़्फ़ुज़, कर्ज़े से निजात, बीमारी से शिफा, कैद से रिहाई, हुक्काम में इज़्ज़त व आबरू, सर्विस में तरक्की, कमाई में खैर व बरकत, हासिदीन और जालिमों से निजात लाजमी मिलकर रहेगी इंशाअल्लाह। ये वो मुबारक अमल है जो लाजमी 27 रमज़ान की शब करना है। यह अमल नमाज फजर से पहले पहले कर सकते हैं। अमल आपने सुन लिया। अब इसी अमल से जुड़ी एक कारगुजारी आपको बताना चाहता हूँ। आप ये कारगुजारी भी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। हमारे एक भाई ने हमें यूँ मैसेज किया है, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब किए हुए 2 साल से कुछ ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इस पर आपका हर दर्स ही बहुत लाजवाब होता है। जो भी एक बार सुनता है आइंदा का उसे इंतज़ार रहता है। मुझे इसमें जो चीज़ सबसे मुनफरिद लगती है वो आपके बताए हुए आमाल और बहन भाइयों की कारगुजारियाँ होती हैं, जिनको सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक टीचर, आज मेरी 3 कारगुजारियाँ हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। वो 27 रमज़ानुल मुबारक की शब और इसी अमल के साथ जुड़ी हुई हैं। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2018 के रमज़ान की। बात कुछ इस तरह है कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल की बस चलाता हूँ। हमारे स्कूल के पास एक दिन आदमी के साथ 2 लड़के झगड़ पड़े और उसको मारने लगे।
मैं भी वहां खड़ा था, बल्कि उनको छुड़वाने लगा। इसी असना में 2-4 और लोगों ने आकर बात खत्म करवा दी, लेकिन वो आदमी निहायत गुस्से में था जिन लड़कों ने उसे मारा था। वो तो भाग गए। वो आदमी मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, तुमने भी मुझे मारा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। वो कहकर चला गया और मैं शाम को रक्षा लेकर घर आ गया। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि वो आदमी आया था और अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था और मेरा नाम भी ले रहा था। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं पुलिस के डर से अगले दिन काम पर भी नहीं गया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस रोज 26 रमजानुल मुबारक का दिन था। मैंने आपका दर्स सुना जिसमें आपने 2 नफिल नमाज और गंदुम के दानों वाला अमल भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी शाम जो 27 रमजानुल मुबारक की बनती थी, मैंने इस अमल को किया। अल्लाह से दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा, और गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद आज इतना टाइम गुजर चुका है, ना तो वह आदमी आया और ना ही पुलिस हमारे बारे में पूछने के लिए आई। इस्लामिक टीचर, मेरा यह तजर्बा रहा है कि अगर किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए और कोई भी खुलासी का सामान पैदा ना हो रहा हो, हर शख्स उसे कसूरवार समझ रहा हो, तो उस इल्ज़ाम से निजात पाने के लिए इस अमल को इस रात लाजमी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी मदद ज़रूर फरमाएंगे और झूठे इल्ज़ाम से निजात मिल जाएगी और इल्ज़ाम लगाने वाला शर्मिंदा और जलील होगा। जिस पर इल्ज़ाम लगा होगा उसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा और उसकी परेशानी और मुश्किल दूर हो जाएगी। यही अमल उस रोज़ मेरे दोस्त ने मुझे शेयर किया था। उसको इस अमल के करने की वजह से झूठे इल्ज़ाम से निजात मिल गई थी। इस्लामिक टीचर, इस अमल के करने से मेरा दूसरा सबसे बड़ा मसला जो ठीक हुआ वो ये है कि हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां थीं। घर में अजब बेसकूनी थी। हर बंदा परेशान और चिड़चिड़ा हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से हमारे घर में काफ़ी सुकून है। रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े अब नहीं होते। इस्लामिक टीचर, मुझे तीसरा फ़ायदा जो इस अमल से हुआ वो ये कि 11 सालों से हम किराए के मकान में रहते थे। कभी एक मकान, कभी दूसरा। मालिक मकान जब चाहता आपको आवाज़ देकर मकान खाली करो तो लाजमी खाली करना पड़ता था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी और तमन्ना थी कि मेरा ज़ाती मकान हो। किराए के मकान में आप हमेशा पैसे देकर भी मालिक मकान के रहम करम पर होते हैं। मालिक मकान जब चाहे आपको मकान खाली करने का बोल सकता है। मैं ड्राइवर था और मेरी तनख्वाह इतनी कम थी कि मकान बनाने का सोच भी नहीं सकता था। किराए के बाद बिल वगैरह भी मुश्किल ही से अदा होते और बाकी खर्चे भी करना होते। और सबसे बड़ी बात, मुझ पर 9 लाख का कर्ज भी था। वो कर्ज हर वक्त मुझे परेशान कर रहा था। 2019 में दोबारा से यही अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से इस रमज़ान में अल्लाह करीम ने ऐसा निज़ाम चलाया कि मुझ पर कर्ज भी ख़त्म हुआ और उसी साल अल्लाह पाक ने हमें प्लॉट अता किया और फिर अगले साल इस प्लॉट पर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर ही अल्लाह ने मुझे 30 लाख का मकान दिलवा दिया। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं आज भी अपने माजी को याद करता हूँ तो सजदे में पड़ जाता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं क्या था और अल्लाह ने मुझे क्या से क्या बना डाला। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस वजीफे की क्या तासीर है। जब बंदा अपने अल्लाह को सच्चे दिल के साथ पुकारता है और कामिल यकीन के साथ वज़ाइफ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उस बंदे की दुआ कबूल फरमाते हैं और उसके काम इसी तरह बनाता है जैसे कि आपने अभी इस भाई की कारगुजारी में सुना। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ ज़रूर आजमाएं और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।